हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो लुसेंट जो जीके है हमारी वो तो चली हुई है। उसके अलावा एक स्टैटिक जीके की और सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं 5000 प्लस क्वेश्चंस को करते हैं, जिसमें वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर और MCQs की सीरीज रहेगी। ये एक वीडियो में वन लाइनर, एक वीडियो में MCQs टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करोगे तो और ज़्यादा सीरीज़ को हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो सीरीज़ स्टार्ट हुई हैं उनको कंटिन्यूटी मिलती रहेगी, जो सीरीज़ या जो प्लेलिस्ट ज़्यादा चलती रहेगी। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे। वन लाइनर में स्पीडली जो है हम चीज़ों को चलाते रहते हैं और इस सीरीज़ को देखते हैं कितना आप जो है प्रभावशाली तरीके से देखते हो और सपोर्ट करते हो। और ये PYQs भी हैं ये, ठीक है, PYQs भी हैं ये सीरीज़ किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको साथ में लिखा हुआ भी मिलेगा कौन सा क्वेश्चन किस समय पे आया हुआ है। तो PYQs हैं ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, SSCs, रेलवेज, मतलब जहाँ पे भी स्टैटिक जीके आता है, नॉट फॉर SSCs रेलवेज ओनली। तो जहाँ पे भी जहाँ पे भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा वहाँ पे ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रहेगी, क्योंकि लुसेंट काफ़ी लंबे समय लगेगा उसमें कंप्लीट होने में। तो एक रीकैप के रूप में आप ये वीडियोस को ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 5-6 वीडियोस हो जाएंगे ना, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, और हर वीडियो में एक अलग टॉपिक होगा, ठीक है। जैसे आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, रिवर्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे अध्याय 1 में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंट्रो हो गया इसका। देखो, अब देखो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो फैक्चुअल और वन लाइनर में यही होता है। ज़्यादा इसके बारे में अगर हम नर्मदा नदी के बारे में बात करने लग जाएं, लेंथ इतनी यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये चलती है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो तो फिर हमें वाइट बोर्ड पे या फिर ग्राफिक्स के थ्रू समझाना चाहिए। तो यहाँ पे वन लाइनर्स के फॉर्म में हम इनको ले लेते हैं। ये ऐसे तो फिर वीडियो ही कंप्लीट नहीं होगा, एक नर्मदा नदी पे ही वीडियो बनना चाहिए फिर तो, है ना। तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात सिर्फ लुसेंट में करेंगे जहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा वन लाइनर की तरह से करते हैं। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से और कोई भी नदी निकलती है क्या? कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। अब और भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनका जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे। प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का अक्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के दक्षिण का जो अक्षेत्र होता था, गंगा नदी के दक्षिण में जो अक्षेत्र पड़ता था, उस अक्षेत्र को प्राचीन काल में, पुराने समय में किस अक्षेत्र के नाम से जानते थे? उसको जो है मगध के नाम से जानते थे। 16 महाजनपद, अब मुझसे रहा नहीं जाता ना पीछे की चीज़ों से कनेक्ट किए बिना, वैसे कनेक्ट करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ये छोटी सी बात है। जो 16 महाजनपद है ना, उनमें से एक था ना सबसे महत्वपूर्ण जो है जनपद, इसको मानते थे मगध को, है ना। कोई एक फेमस राजा बता दो मगध साम्राज्य का, कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तापी नदी का बेसिन जो है कौन से राज्य में फैला हुआ है? ये महाराष्ट्र के अंदर जो है फैला हुआ है। कौन सी नदी का बेसिन? तापी नदी का बेसिन। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पे मिलती है? यानी कि अलकनंदा नदी भागीरथी में कहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी में, ना कि भागीरथी अलकनंदा में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप एक चीज भी समझ सकते हो कि भागीरथी नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? अलकनंदा है। तो यहाँ से आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हो। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी। मांडवी नदी कौन से घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। खालिस्तान नदी जो है गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है इंद्रावती।
और भी बहुत सारी हैं, बट इंद्रावती जो है सहायक नदी है गोदावरी नदी की। भारत में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल, वन लाइनर पढ़ने का मजा ये है, अब एक टाइम पे एक चीज ध्यान में रहेगी भाई, भारत बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है, बस इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रहेगी। बराक नदी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात की गई है, कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी एक तो सोनाई है, एक लोंगई है, एक जीरी है, जिनके बारे में ज़्यादा जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। सहायक नदियां मीन्स ट्रिब्यूटरीज, इंग्लिश में भी वर्डिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मूसी नदी है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। ठीक है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब उल्टा भी पूछा जा सकता है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। जबलपुर के निकट कौन सा जो है जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। भाई किसी तरीके से घुमा लो, बात एक ही है। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो ये भाई साहब महानदी है। उसके बाद गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? एक तो घाघरा और एक तीस्ता। गंगा का मैदान मतलब जो घाघरा और तीस्ता जो नदी है, इनके बीच में जो मैदान है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं गंगा का मैदान। ये कौन सी दो नदियों के बीच में है? ये घाघरा और तीस्ता के बीच में है। किस नदी को व्यथ कहते हैं? व्यथ, ये व्यथ कहते हैं झेलम नदी को। उसके बाद है लोहित, ये नदी है सहायक नदी। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई ये नदियों के नाम हैं। ये नदियाँ जो है इनका उद्गम स्थल भारत के कौन से राज्य से है? वो एक अलग बात है, इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये तीनों नदियाँ झारखंड से शुरू होती हैं, यानी कि झारखंड राज्य से इन नदियों का उद्गम होता है। नदियों के नाम एक बार फिर देख लेते हैं, खरकई, ब्राह्मणी, दामोदर। मयूराक्षी, दामोदर। अब देखो दामोदर के बारे में दोबारा पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से शुरू होती है? ये जो है झारखंड से शुरू होती है, झारखंड में इसका उद्गम स्थल है ना। इस तरीके से ध्यान रहती हैं चीज़ें। कांसबाती, रूपनारायण ये नदियों के नाम हैं। ये नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। हुगली नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ, किन्हीं 4 सहायक नदियों के नाम बताओ। मयूराक्षी, दामोदर, कांसबाती, रूपनारायण। ठीक है। उसके बाद राप्ती नदी, एक ताप्ती नदी है, एक राप्ती नदी है। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन ये है अभी तक का। अरावली पर्वत श्रेणी से नदी निकलती है एक लूनी, और कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता, वो ऐसे ही मतलब खो जाती है, एक तरीके से गायब हो जाती है। ठीक है। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नदी का नाम क्या है? बुरही दिहिंग। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी का संबंध किसी भगवान से है क्या? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। सरयू नदी का संबंध किसी भगवान से है, शायद उनके किनारे किसी भगवान का शायद शहर हो जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया हो, कुछ इस तरीके का है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। बेरीनाग का जल स्रोत। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है?
ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सियांग, तिरप और कमिंग, ये जो है किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। देखो कुछ तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना, उनमें चाइनीज़ के तरीके की जो है नाम देखने को मिलेंगे आपको। किस तरीके के, जैसे चाइनीज़ नाम नहीं होते हैं, इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो है कौन से राज्य में पाई जाती हैं ये नदियाँ? एपी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नदियों के नाम क्या क्या है? कमिंग, तिरप, सियांग। अलकनंदा, सतोपंथ, भागीरथी। इसमें सतोपंथ याद नहीं रहेगा, भागीरथी और अलकनंदा के बारे में हमने काफ़ी सुना हुआ है। ये किस नदी ये नदियाँ किस ग्लेशियर से निकलती हैं? ये खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि ये ग्लेशियर कहाँ पे है, बता दोगे ना? कमेंट बॉक्स में बता दो। महावेली गंगा, ये जो है इसकी सबसे लंबी जो नदी है वो कहाँ की सबसे लंबी नदी है? भाई साहब, महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। किसकी? श्रीलंका की। अगर मैं आपसे भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करने लग जाऊं, कौन सी है, तो आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। मंदाकिनी और अलकनंदा ये किस स्थान पर मिलती हैं? ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जानते हैं? तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं बांग्लादेश में। एक और नाम है इसका, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? उद्गम स्थल कौन सा है इसका? महाराष्ट्र। राज्य कह लो महाराष्ट्र। तापी नदी का उद्गम जो राज्य है, उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है? वो जो है एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। अमरकंटक पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन, दो नदियां निकलती हैं। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। वो एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। और मैं अगर पूछने लग जाऊं ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, बता दो। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की। तापी नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पर्वतमाला कह लो या पहाड़ियाँ कह लो। पेन्ना नदी ये कहाँ से निकलती है? ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगर मैं ये पूछने लग जाऊं नंदी पहाड़ी कहाँ पे है? सोन नदी। अब यही तो बात है ना, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ चले जाओगे ना तो मेरे ख्याल से 12-13 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर मैं फेंक रहा हूँ 12-13 घंटे का, तो 5 से 6 घंटे का तो बनना ही चाहिए। ख़त्म ही नहीं होगा 5 से 6 घंटे, तो टॉपिक है ना, ये चीज़ है। तो सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। कौन सी नदी? सोन नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। एक इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कौन सी नदी को कहते हैं भाई, बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि चंबल नदी कहाँ पे है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी है, यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? भीमा नदी है। ये किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रवाहित होती है या बहती है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से शुरू होती है, ठीक है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी प्रणाली
मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली। महानदी प्रणाली किस राज्य की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? मध्य प्रदेश। बस्तर की पहाड़ियों से महानदी प्रणाली निकलती है, जो कि कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भाई किसी भी तरीके से पूछ लो। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? भाई ये तो बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है। प्रयागराज। परवर, मंजीरा और मनेर ये नदियों के नाम है। सबसे पहली बात तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियों के नाम है। ठीक है। कौन सी नदी है जो ताप्ती नदी के समानांतर बढ़ती रहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को क्या कर देती है? खाली कर देती है। ये नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है ताप्ती नदी के समानांतर बढ़ती रहती है, लेकिन क्या होता है? विपरीत दिशाओं में खुद को क्या कर देती है? खाली कर देती है। ठीक है। क्या कर देती है? खाली कर देती है। तिराप और नोवा ये नदियां हैं किस राज्य में बहती हैं? ये एपी में बहती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? 2 हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। जो भारत में नदी प्रणालियां हैं उसके 2 प्रकार हैं। उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं ना, बस स्टूडेंट हमारा जो भी वीडियो देखे नीचे कमेंट बॉक्स से भी उसको सीखने को मिलना चाहिए। इतने क्वेश्चंस होने चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तभी इस रिकैप का, रिवीजन का, वन लाइनर का, एमसीक्यूज का फायदा होगा। भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन, उसका तो नाम आ ही गया। चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो कितने पेपर्स में ये आया हुआ है। ठीक है। तो ये पूछ लेता हूँ मैं, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? ना लिखना नहीं है, लंबाई कितनी है। ठीक है। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी नदी। ये खत्म होती है रेगिस्तान में। ठीक है। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो कौन सा है? राकस झील है। भारत का सबसे लंबा नदी का पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु नदी। सबसे छोटी नदी, सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा, सबसे छोटी नदी भारत की सोन। इसकी लंबाई भी बता दो मुझे कितने किलोमीटर है? ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये सहायक नदियां हैं किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना ये नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? निकलती नहीं है, उद्गम स्थल नहीं पूछा, किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। ठीक है। और नर्मदा नदी के अतिरिक्त कुछ दिमाग में आ रहा था बट थोड़ा सा स्किप हो गया, तो इस करके थोड़ा सा बता नहीं पाया मैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा और एक सोन। ये दिमाग में बैठाना है। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? ये नाम मैं आपसे जानना चाहता था उस समय पे। मैं ये नहीं कह रहा था पीछे आपको कि ब्रह्मपुत्र का एक और नाम है, कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है। तो ये जो है सांगपो, देहांग और ब्रह्मपुत्र, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। और देखो कितनी बार आया हुआ है। ये एस्टेट में भी आया था हमारे यहाँ पे, एस्टेट जो होता है, और ये टीचर्स का यूपी डेट जो होता है। ठीक है। किसको बिहार का दुख कहते हैं? भाई ये भी मैंने आपसे पूछा था। कोसी नदी, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं इसको। ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी नदी को। देखो कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाके मिल जाती है? सतलुज नदी में। यानी कि व्यास नदी सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। क्या है? ट्रिब्यूटरी है। भाई साहब ये तो एनडीए में भी आया हुआ है। अब एनडीए वाले बच्चे बोल देंगे सर हमारे काम का क्या है ये क्वेश्चन, ये सेशन हमारे काम का है? नहीं है भाई साहब। ये देखो एनडीए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो भाई, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये तो आ भी चुका है पीछे। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है?
ब्रह्मपुत्र। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कर्नाटक है भाई। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। और एक और थी इसके साथ, सोन नदी के साथ, कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में। कामबिनी, हेमवती, अमरावती, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की किन्हीं दो सहायक नदियों के नाम बताओ। तो हेमवती कह सकते हो, अमरावती कह सकते हो, कामबिनी कह सकते हो, ठीक है। ये सब जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी, साबरमती आश्रम भी है, गांधी जी ने स्थापित किया था अहमदाबाद में, है ना। लेकिन साबरमती नदी भी है, ये भारत के किस राज्य से निकलती है? आप 100% वो उसमें ऑप्शंस में क्या देगा? गुजरात देगा और राजस्थान भी देगा। लेकिन आप ऑप्शन क्या क्लिक करोगे? गुजरात करोगे, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी। और इसी तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पे जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो ज़्यादातर नेगेटिव मार्किंग वाले नहीं होते हैं, लेकिन जो एसएससीज, बैंकिंग, एनडीए, इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो, एनडीए तो शायद नेगेटिव नहीं होता, ध्यान में नहीं है मुझे नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे एनडीए नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके की गलतियाँ हमें देखने को मिलती हैं और फिर अफसोस होता है हमें। एक तो सही नंबर आना चाहिए था, दूसरी बात वो सही नंबर भी नहीं आया और फिर वो माइनस भी करवा के चला गया हमारा 1/3, 1/4 जो भी उस पेपर की जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। शिप्रा नदी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां हैं और वो कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? वो नदियां हैं व्यास, रावी और सतलुज। इसमें 3-4 बातें हैं, ध्यान से समझने की बात है। सबसे पहली बात तो क्या है? सिंधु जल प्रणाली, इसमें 3 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 3। उन नदियों के नाम है व्यास, रावी और सतलुज। इनका संबंध है पाकिस्तान के साथ। और कौन सी जल संधि से संबंध है इसका? सिंधु जल संधि से संबंध है, ठीक है। इस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़, ऊपर नीचे, टेढ़ा मेढ़ा, बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, सारे बाणे बजाने हैं। तुंगभद्रा नदी किसकी? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये लिख देना कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सावित्री नदी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये यहाँ से तो गुजरेगी ही गुजरेगी, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि मध्य प्रदेश से गुजरेगी, लेकिन यहाँ तक जाती है ये दिमाग में आना चाहिए, ये लगता है इसके साथ, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है। अब इसका रूट भी पता होना चाहिए हमें, चंबल नदी का क्या है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम क्या है? तिरुतनी, तीर्थ स्थल है ये तिरुतनी, ठीक है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा? तिरुतनी। यहां से होके कौन सी नदी बहती है? नंदी। कौन सी नदी सूरत से होके बहती है? ताप्ती। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग। अब देखो 3 नदियां मिलती हैं, भागीरथी, अलकनंदा और गंगा। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और मुझे ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस बताने के लिए ज़रूरी नहीं कि हैशटैग लिख के बताऊँ मैं और ये बताऊँ आपको कि ये किस किस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये पूछेगा ही नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि ये कौन से सागर में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी पे जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय भारत में, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि पहली नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखो। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नहीं, तापी, ठीक है, तापी। सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहाँ पे होता है? लद्दाख में। कहाँ पे होता है? लद्दाख में होता है, ठीक है। ये पेन ज़्यादा हो गया भाई, हाँ
इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, काफ़ी फेमस स्थान है ये महाबलेश्वर। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है मुझे बताना, महाबलेश्वर कहाँ पे पड़ता है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल चुनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये हिमाचल प्रदेश से होके बहती हैं, ये पीछे भी बात कर चुके हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी। कौन सी है? कावेरी, कावेरी नदी है। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं भाई। एक तो पश्चिम की ओर बहती हैं, एक उत्तर की ओर बहती हैं, ये भी ध्यान रखना है कौन सी नदी किस तरफ बहती है। मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये कृष्णा की हैं, ये पीछे भी आ चुका है, ये मर्ज्ड क्वेश्चन है। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? ऐसे रिलेट करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे रिलेट करने हैं क्वेश्चंस। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? पेन्नार। ठीक है, कौन सी नदी है उत्तर पिनाकिनी के नाम से, जिसको जानते हैं हम लोग पेन्नार नदी है। कालिंदी, इसको यमुना भी बोलते हैं कालिंदी को। ठीक है, नेत्रावती नदी किस शहर से होके बहती है? मंगलुरु। ठीक है, क्या बोलते हैं? मंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी अक्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। तो पहला बड़ा क्षेत्र कौन सा है देश का? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियां। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य से एंटर करती है? ब्रह्मपुत्र को भारत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? ये है, दिमाग में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन अगर हम SSC का पेपर दे रहे हो और हमारे सामने ये आ जाए। ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में से गंगा दिखेगा आपको और कोई नाम दे दिए, तीनों अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है ना, तो किसी को भी निशान लगा देंगे, गंगा तो दिमाग में भी नहीं आएगा। तो ये उन ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, SSC JEE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली। असम के निकट किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? धुबरी। धुबरी जो है असम में एक जगह है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, असम में एक जगह है धुबरी, और ये धुबरी एक ऐसी जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम ओर से कट के दक्षिण में चली जाती है। और ये कहाँ पे चली जाती है? फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वो किसकी सहायक नदी है? वो महानंदा की सहायक नदी है। कामिनी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। कावेरी अलग नदी है और कामिनी अलग नदी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किस नदी के बेसिन को भारत के 10 उत्तरी राज्यों द्वारा बांटा गया है? गंगा। ठीक है, गंगा। गंगा नदी को तो पूरा हमें मतलब कोशिश करूंगा मैं कि एक एक नदी के ऊपर एक एक टॉपिक जो है करवाया जाए। मैं कोशिश करूंगा आगे इस तरीके के जो है वीडियोस लेके आने की। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ियाँ। ये हम पढ़ चुके हैं, RRB 2021 में आया था ये क्वेश्चन NTPC में। ठीक है, गंगा नदी और सिंधु नदी के जल तंत्र के नदी तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो जल को अलग करता है? अम्बाड़ा। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र को, ठीक है, कौन अलग करता है? कौन सा शहर अलग करता है? ये हमारा हरियाणा का जिला है अम्बाड़ा। ठीक है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है?
पीछे क्वेश्चन आया था, है ना, ये नर्मदा है। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा की, ये भी पीछे आ चुका है क्वेश्चन। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कल्पक्कोंग, सॉरी कल्पक्कम एक जगह है ना, ये कल्पोंग, कल्पोंग, पहली बात तो ये एक नदी का नाम है, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है, कल्पक्कोंग, कल्पपोंग, ठीक है। धनसिरी, ये भी एक नदी का नाम है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? भाई नर्मदा निकलती है। उल्टा पूछ लो सुल्टा पूछ लो, बात वही होनी चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर से पानी आता है कौन सी नदी में? नुब्रा नदी में आता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है, गोदावरी, ठीक है। कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस जगह पे है, ये भी बताना है, किस जगह में है और किस राज्य में है ये भी बताना है, ठीक है। कौन सी नदी, ये क्वेश्चन दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है या कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। देखो अगर पर्टिकुलर उस स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो स्टेट का नहीं पूछेगा, वो जगह पूछेगा। अगर मान लीजिए एसएससी में पूछ लिया, हमारे हरियाणा में पूछ लिया या कहीं और जगह पे पूछ लिया, डीएसएसबी में पूछ लिया, ठीक है, किसी भी जगह पे पूछ लिया तो वहाँ पे आपको स्टेट पूछेगा। इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये सीरीज है ना, सदाबहार सीरीज है ये, लूसेंट से भी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? ये लूनी नदी है। ये कौन सी झील है भाई जिस के अंदर जो है, जिस रेगिस्तान में ये बहती है लूनी नदी? बताना मुझे कौन सी झील है ये। क्वेश्चन बहुत कर दिए मैंने आपसे भी, ठीक है। आप भी एक होगे कि सर हमें तो पढ़ा नहीं रहे, आप हमसे ही पूछ रहे हो। कोई नहीं, फिर आप भी तो एक्टिव हो जाओगे। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है सुरमा नदी। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ये जल विवाद भी देखने पड़ेंगे भाई, हमारे और पंजाब के बीच में भी है एक नदी को लेके, ठीक है। नदी को नहीं, नहर को लेके है हमारे बीच में, तो SYL, ठीक है, ठीक है ना। तो कावेरी जल विवाद है भाई, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? भाई प्रयागराज में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, ये कहाँ पे गंगा में मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो ये पीछे भी आ चुके हैं, अलग अलग भी आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, और यहाँ पे भी लिख दिया हमने, नर्मदा भी है और सोन नदी भी है। ये दोनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ से जो है इनका उद्गम स्थल है, इनका उद्गम स्थल है भाई अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है। कितना रह गया हमारा? ये आधा ये रह गया और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आधा नहीं रहा, बस कंप्लीट ही हो जाएगा ये, यहाँ तक का है। फिर MCQs हैं, ठीक है। जल्दी देखते हैं, फिर MCQs के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओंकारेश्वर। अब देखो ये नाम ही अलग है, ओंकारेश्वर क्या है? एक नदी द्वीप है भाई ओंकारेश्वर, ठीक है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उल्टा पुल्टा घुमाना पुराना है इन चीज़ों को, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद यही हो जाता है। नदी की औसत लंबाई है 1300 किलोमीटर,
कौन सी नदी की है? नर्मदा नदी की। कौन सी दक्षिण घाटी की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? महानदी। दक्षिण नदी घाटी की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है महानदी। महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह रहता है? लूनी नदी। इस लूनी नदी के फैक्ट्स भी अलग से बनाने पड़ेंगे, या मैं आपसे कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस करूंगा, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और शिक्षा और अध्ययन पे भी, और स्किल IQ एजुकेशन पे भी। महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की बात है ये। स्थल को आपको अगर कंप्लीट नहीं बताना है तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। अमरकंटक पहाड़ी से भाई नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं, घुमा फिरा के घुमाते रहो तुम। ठीक है। गंगा नदी किस ओर देश के किस ओर बहती है? भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है गंगा नदी। ठीक है, इस गंगा के ऊपर भी बनाना पड़ेगा वीडियो। फरक्का जल सह विभाजन संधि किन देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल सह विभाजन संधि है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2019 में। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे छोटी नदी सोन, है ना? सोन ही थी ना। उसके बाद बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? विंध्यायन पहाड़ियों से निकलती है, विंध्यायन। ठीक है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पे होता है? हमीरपुर में होता है। ये कहाँ पे पड़ता है भाई हमीरपुर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हमीरपुर कहाँ पे पड़ता है। भारत की वृद्धम नदी गंगा, वृद्धम नदी, लंबी नदी, सबके आंसर यही होंगे। गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। ठीक है, क्या नाम है? भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में सबसे सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में। अगर मुझे आज से पहले ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं ये कह दूंगा पंजाब में है। पता है क्यों कह दूंगा उसको? पंज आब, पंज मतलब पांच, आब मतलब उर्दू का शब्द, उर्दू का शब्द है ना, फारसी का क्या उर्दू का है कंफर्म नहीं हूं मैं। आब का मतलब होता है नदियां, इसी कारण से पंजाब का नाम पंजाब है। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि 5 नदियाँ हैं वहाँ पे, नहरों का भी अच्छा जाल देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब होगा, लेकिन ये वहम है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है ना भारत का, अगर कोई राज्य है तो वो यूपी है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी मत कह देना भाई। ठीक है, सिंधु नदी मत कह देना, सरस्वती कहना है। किस नदी को वागड़ और कांडल नदी के नाम से भी जानते हैं? कांडल की गंगा माही नदी को कहते हैं। ठीक है, माही नदी को। स्पीति नदी का उद्गम स्थल है कुंजम दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नदी से जानी जाती है? जमुना। देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश PCS में पूछा गया था 2016 में ये क्वेश्चन। देखो ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है तीस्ता नदी की। ठीक है, क्योंकि ये लिख गया ब्रह्मपुत्र तीस्ता में शामिल होने के बाद, यानी कि तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये जमुना कहलाती हैं। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास। ठीक है, किस नदी की? ब्यास नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन बदल गया, सबसे लंबी नदी नर्मदा। इसमें 4 ऑप्शंस में वो नदियां दे सकता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन क्या कर रखा है? सबसे लंबी नदी। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा के नाम से जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो नामिक ग्लेशियर से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, ब्राकर और कुनार नदी
किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। आज का लास्ट जो है वन लाइनर है, कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। KVS PRT 2018 में जो है ये क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं यहाँ पे 4, ठीक है। चारों पेजेस को दोनों साइड से हमने जो है अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। और ये टॉपिक था हमारा भारत की नदियाँ, रिवर्स इन इंडिया, और ये लगभग 40 मिनट में हमने कवर कर लिया। और जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, वो होगा हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, MCQs से रिलेटेड, और ये भी PYQs हैं। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं भाई? यहाँ पे अराउंड 58 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है, क्योंकि हम इसके नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं अपना पूरा टाइम ही यूट्यूब को दे दूँ, ठीक है, मुझे और कुछ काम ही ना करना पड़े, और जो भी मैं काम करता हूँ वो सब कैंसिल करने पड़े मुझे, और सारा का सारा मेरा टाइम जो है यूट्यूब के पास जाए, और बेस्ट सीरीज़ मैं निकाल के आपके लिए लेके आऊँ। क्वेश्चन चाहे एक वीडियो में 10 मैं शामिल कर लूँ, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन है ना, उनकी एक्सप्लेनेशन देख के सुन के आपको ऐसा लगे कि भाई ने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, या भाई को सर को, आपकी मर्जी है भाई, 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, बट एक्सप्लेनेशन में हमारे क्वेश्चन 100 क्लियर हो गए, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमारे क्वेश्चंस कितने क्लियर हो गए? 100 क्लियर हो गए। और जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ वो आप जो है कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दिया करो, ठीक है ना, जवाब दिया करो कमेंट बॉक्स में उनका, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, किससे संबंधित? नदियों से संबंधित, ठीक है। यही काफ़ी नहीं है, बट काफ़ी में से थोड़ा बहुत हमने एक बूंद निकाल ली है समुद्र में से, और हमने कुछ सीखने की, सिखाने की कोशिश की है। इस कोशिश को आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स यहाँ पे देते हो, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और सेशन को ज़रूर से शेयर करना है, फेसबुक पेज को ज़रूर से लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, ट्विटर पे फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए ज्वाइन कर लेना है। ये सब चीज़ें आपने खुद करनी होगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नई सीरीज़, नई बुक्स, नए जो है रिव्यूज़ आपको जो है देखने को मिलेंगे। लगातार बेस्ट चीज़ें चलती रहेंगी, जो सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, जो व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, जो लाइक्स का रेशो का, व्यूज़ का, कमेंट्स का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, आपको बेस्ट चीज़ें आपको स्किल IQ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। धन्यवाद।